नमस्ते। आज हम 1982 की एक ऐसी जबरदस्त और एपिक सिनेमैटिक कहानी का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो खतरनाक ड्रामा, इंतहा दर्जे की वफादारी और उलझे हुए पारिवारिक राजों से भरी हुई है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां हर रिश्ता किसी न किसी बलिदान की बुनियाद पर टिका है और जहां सच आखिरी वक्त तक छुपा रहता है। तो चलिए नमक हलाल की इस कहानी और वफादारी के इस सफर में चलते हैं। I can talk English, I can walk English, I can laugh English, because English is a very funny language. ये बेहद मशहूर और मज़ेदार जॉब इंटरव्यू स्पीच हमारे मुख्य किरदार अर्जुन का है। ये डायलॉग कहानी को इतनी बखूबी शुरू करता है और एक इतना लाइट टोन सेट करता है ना कि पता ही नहीं चलता कब हम अचानक से एक डीप और इमोशनल बैक स्टोरी में पूरी तरह से डूब जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले अंक से, वफादारी की कसम। ये इस पूरी कहानी की बुनियाद है, एक ऐसी ट्रेजेडी जो आने वाले कई दशकों तक इन किरदारों की किस्मत तय करती है और एक हंसते खेलते परिवार को बिखेर कर रख देती है। उस शुरुआती घटना का असर देखिए। एक तरफ है मालिक का बेटा राजा, जिसे बचाने के लिए सब कुछ किया गया और वो विदेश में एक आलीशान लग्जूरियस जिंदगी जी रहा है। और दूसरी तरफ है उसी वफादार नौकर का अपना सगा बेटा अर्जुन, जिसे अपने ही गांव में एक बनवास जैसी जिंदगी जीने के लिए छोड़ दिया गया। किस्मत का ये खेल ही तो इस कहानी की असली जान है। अब यहाँ इन क्लासिक मसालेदार एलिमेंट्स पर ध्यान दीजिए। एक लालची और बुरा चाचा गिरधर, मौत के बिस्तर पर किया गया एक वादा, एक बिछड़ा हुआ परिवार और छुपी हुई पहचान। ये सारी बातें मिलकर आगे आने वाले उस वाइल्ड और जज्बाती सफर के लिए बिल्कुल परफेक्ट स्टेज सेट करती हैं। और यहाँ आती है वो सबसे अहम बात, एक ऐसी कसम जो नामुमकिन लगती है। अर्जुन की मां सावित्री अपने मरते हुए मालिक से वादा करती है कि वो उसके बेटे राजा को बचाएगी, चाहे इसके लिए उसे अपने खुद के बेटे का बलिदान ही क्यों ना देना पड़े। सोचिए ना, किसी भी मां के लिए ये कितना मुश्किल फैसला होगा। बस यहीं से उन राजों की शुरुआत होती है जो अगले 20 सालों तक दफन रहेंगे। चलिए आते हैं दूसरे अंक पर, धोखे का शहर। अब हमारा अर्जुन बड़ा हो चुका है, शहर आता है और बिल्कुल अनजाने में उसी इंसान के होटल में नौकरी शुरू करता है जिसके लिए उसकी मां ने उसे दूर किया था, यानी कि राजा। यहां से टेंशन बढ़ना शुरू होती है। राजा के बुरे चाचा गिरधर और उसके धोखेबाज मैनेजर रंजीत के हमले लगातार बढ़ते जाते हैं। पहले जन्मदिन पर एक जहरीला केक, फिर एक फरेबी डांसर और आखिर में सबको बंधक बना लेने की स्थिति। यह दिखाता है कि साजिशकर्ता राजा की दौलत हड़पने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। एक इंसान का जन्म 2 बार होता है, पहले अपनी मां की कोख से और दूसरा जब वो इस दुनिया का सामना करने निकलता है। दादाजी की ये बेहतरीन सीख हमारे भोले भाले अर्जुन को इस खतरनाक शहर में आगे बढ़ने का हौसला देती है और उसकी किस्मत को एक ऐसे टकराव की तरफ ले जाती है जिसे कोई टाल नहीं सकता। खैर, यहां इस टाइटल का मतलब समझना जरूरी है। नमक हलाल का आखिर अर्थ क्या है? इसका सीधा सा मतलब है अपने मालिक के प्रति, जिसका नमक खाया है, पूरी तरह से सच्चा और वफादार होना। और अर्जुन इस बात को सच में जीता है। वो राजा के लिए पूरी तरह समर्पित है, वो भी ये जाने बिना कि उनका आपस में पुराना खून का रिश्ता है। तीसरा अंक, कातिल और गलतफहमियां। कहानी और उलझती है क्योंकि अब विलेंस के लगातार और खतरनाक हमलों के आगे सिर्फ एक ही ढाल खड़ी है, और वो है अर्जुन की अटूट वफादारी। आप इन छोटे छोटे किस्सों को देखिए जो उसकी वफादारी साबित करते हैं। एक जहरीले केक को खाने से रोकना जिसे गलती से कुत्ता खा लेता है, नकाबपोश कातिलों से अकेले भिड़ जाना, और हाँ, वो मजेदार सीन जहां वो एक बिजनेस डील बचाने के लिए अपने क्लाइंट की नाक पर बैठी मक्खी को पकड़ने की कोशिश करता है। ये सब एक नौकर का अपने मालिक के लिए पूरा समर्पण दिखाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट देखिए। राजा अपनी फॉस्टर मां सावित्री के उन सारे बचाव के तरीकों को पूरी तरह गलत समझता है। वो कहता है वो पैसे के लिए मुझे मारना चाहती है। ये एक बहुत ही ट्रैजिक और रुला देने वाली आयरनी है, जहां सच्ची फिक्र को लालच और मौत की साजिश समझ लिया जाता है। चौथा अंक, सच का खुलासा। चलिए अब उस क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ते हैं जहां आखिरकार सारे राज, सारे झूठ पर्दे के बाहर आने वाले हैं। जैसे ही विलन्स अपनी आखिरी और सबसे डेस्परेट किडनैपिंग की साजिश रचते हैं, एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। क्या ये आखिरी बलिदान इस परिवार को हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा या ऐसे बचा लेगा? ये एक ऐसा वक्त है जहां सांसें सच में अटक जाती हैं। यहां किरदारों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ गिरधर और रंजीत हैं जो धोखेबाज हैं और लालच से अंधे हो चुके हैं, और दूसरी तरफ है हमारा अर्जुन,
दिल का बिल्कुल साफ, थोड़ा मासूम और सिर्फ अपने फर्ज और प्यार से चलने वाला। ये अच्छाई और बुराई का एक बहुत ही डायरेक्ट टकराव है। 5वां अंक, एक जज्बाती मिलन। चलिए अब उस आखिरी कन्फ्रंटेशन की बात करते हैं जहां वफादारी का इम्तिहान सीधे बंदूक की नोक पे लिया जाता है। तो यहां होता यह है कि अर्जुन एक बहुत ही शानदार और चतुर सिनेमैटिक ट्रिक खेलता है। वो विलेंस की बात मानने का नाटक करता है और राजा पर गोली चला देता है। लेकिन उस रिवॉल्वर की गोलियां उसने पहले ही निकाल ली थीं। उस खाली बंदूक से वो विलेंस को बेवकूफ बनाता है और उन्हें पूरी तरह नाकामयाब कर देता है। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए इस आखिरी सवाल पर थोड़ा गौर करते हैं। इन थोड़ी सी एग्जैजरेटेड पर जज्बात से भरी ऐसी कहानियों को आज भी इतना क्यों पसंद किया जाता है? ये हमें हमारे ही अंदर छुपी सच्ची वफादारी और बलिदान की गहरी चाहत के बारे में क्या बताता है? ये ख्याल वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है ना? और शायद यही वजह है कि ऐसी कहानियां हमेशा हमारे दिलों के करीब रहती हैं।